अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज से ऑनवर्ड हम चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, चार्ज की फील्ड के बारे में पढ़ा, फ्लक्स के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद और समझने के बाद आज हम एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां से नई दुनिया के दरवाजे हमारे लिए खुलने वाले हैं। ऐसी दुनिया जहां पर रोशनी के लिए आपको दिए नहीं जलाना पड़ेंगे, सिर्फ एक बटन को प्रेस करने से आपका पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। एक ऐसी दुनिया जहां पर रात में हवा के लिए आपको कोई इंसान नहीं चाहिए होगा, जहां सिर्फ एक बटन को प्रेस करने से आपको हवा मिलेगी। ऐसी दुनिया जहां पर आप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, सेल फोन, इन तमाम चीजों को यूज कर सकते हैं। और चैप्टर नंबर 12 में हमने जो पढ़ा वो इस दरवाजे को खोलने की चाबियां हैं। वो फजूल नहीं था, वो जो हम एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं, उस दुनिया के जो दरवाजा है उसको खोलने की चाबियां हैं। चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, ये तमाम चाबियां हैं उस नई दुनिया को खोलने की। और बेटा वो दुनिया है करंट की दुनिया। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे करंट के बारे में, करंट क्या होता है। उसके बाद करंट की मेजरमेंट देखेंगे, करंट का फॉर्मूला समझेंगे, करंट का यूनिट देखेंगे, चार्ज कैरियर के बारे में समझेंगे और करंट की डायरेक्शन को डिस्कस करेंगे। इन तमाम चीजों को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट पोर्शन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 का शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के हवाले से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस वर्ड करंट को, कि करंट क्या होता है। आपने करंट को समझने के लिए एक लफ्ज पर तवज्जो देनी है और वो यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बहाव, जिसको हम फ्लो के नाम से जानते हैं। कहीं पर भी किसी चीज का फ्लो आपको नजर आएगा तो वहां पर करंट मौजूद है। आपने दरिया में पानी को फ्लो करते हुए देखा, पानी का बहाव देखा, इट मीन्स के दरिया में वाटर करंट मौजूद है। आंधी आती है या हवा चलती है तो आपने एयर के फ्लो को देखा, इट मीन्स वहां पर एयर करंट मौजूद है। और अगर आप चार्ज के फ्लो को देखेंगे तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है। क्लियर है बात बेटा? तो सबसे पहले एक बात तो समझ में आ गई कि इस चैप्टर नंबर 13 में हमने चार्जिस का फ्लो, मतलब चार्जिस को मोशन में देखना है। चैप्टर नंबर 12 में हमने चार्जिस को रेस्ट पर देखा था। चैप्टर नंबर 13 में चार्जिस को मोशन में देखेंगे, फ्लो देखेंगे चार्जिस का। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जिस को मोशन में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ चार्जिस इन मोशन
ये बेटा हम किस ब्रांच में करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब हम सबसे पहली टर्म इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे, और अगर इनफैक्ट देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन हम कर चुके हैं। करंट का लफ्जी मतलब होता है बहाव, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज, मतलब चार्ज के बहाव से होने वाला करंट। और जो हम यहां पर देखेंगे वो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट है कि उन चार्जेस के बहाव को हमने मेजर किस तरीके से करना है, उसको हम अभी इस डेफिनेशन में समझने जा रहे हैं। देखिए बेटा, कोई भी वायर है, कंडक्टर, उस वायर में से किसी भी सेक्शन में, किसी भी हिस्से से 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। और ये बेटा इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट है। फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। एक वक्त में किसी भी कंडक्टर के किसी भी सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करेगा, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट की मेजरमेंट कहते हैं। यहां पर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूंगा, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी सेक्शन of wire in unit time is known as electric current। इसकी एक और डेफिनेशन भी आप यहीं से लिख सकते हैं, बड़ी आसान सी, क्योंकि आपने फ्लो ऑफ चार्जेस टाइम के साथ देखने हैं, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू एनी सेक्शन ऑफ वायर। किसी भी वायर के किसी भी सेक्शन से चार्जेस का फ्लो पर यूनिट टाइम कितना होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। इसको बेटा आई से डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास चार्ज फ्लो करता है किसी भी सेक्शन से डेल्टा क्यू, जिस टाइम में करता है वो है डेल्टा टी, तो करंट का फॉर्मूला क्या बना, I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहां पर एक बात तवज्जो तलब है एमसीक्यू के हवाला से, कि यहां पर जो करंट है ये बेस क्वांटिटी है, ये याद रखना है आप लोगों ने, और जो चार्ज है ये बेटा बेस क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? इसका यूनिट देख लें तो चार्ज का यूनिट कूलम आया, टाइम का यूनिट सेकंड आया, तो कूलम पर सेकंड करंट का यूनिट है जो कि एम्पियर के बराबर है। एम्पियर करंट के यूनिट को कहते हैं जो कूलम पर सेकंड के बराबर है। अब आपको अगर 1 एम्पियर डिस्कस करना हो तो 1 एम्पियर करंट कब होगा, जब किसी भी वायर के किसी भी सेक्शन से 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो करेगा, तो हम कहेंगे वहां से करंट कितना पास किया है, 1 एम्पियर। और ये मैग्नीट्यूड है, ऐसा ही है ना, मेजरमेंट है। अच्छा, यहां पर
स्टूडेंट से मैंने बहुत दफा पूछा क्वेश्चन, तो मोस्टली बच्चे इसका आंसर गलत देते थे। अगर 2 एम्पियर करना हो तो बेटा 2 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होना चाहिए। बच्चों के जहन में होता है 1 एम्पियर 1 कूलम ओवर 1 सेकंड, 2 एम्पियर 2 कूलम ओवर 2 सेकंड। नहीं, टाइम यूनिट रहेगा। चार्जिस का फ्लो ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा पैदा हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा पॉइंट कि ये जो करंट है चार्जिस की वजह से ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वजह क्या है इसकी? बेटा याद रख लें, करंट मैग्नीट्यूड भी रखता है, डायरेक्शन भी रखता है। अभी हम डिस्कस करेंगे करंट की डायरेक्शन को। उसके बावजूद स्केलर है, उसकी एक लॉजिक बन सकती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। कोई भी चीज वेक्टर होगी उसके लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। वो 3 चीजों को ओबे करेगी। एक उसके पास मैग्नीट्यूड होगी, यूनिट मतलब एक डायरेक्शन होगी, और तीसरे नंबर पर वो लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करेगा। अगर किसी क्वांटिटी के पास इन तीनों में से एक भी चीज नहीं है तो उसको वेक्टर कंसीडर नहीं करेंगे। तो करंट मैग्नीट्यूड भी रखता है, डायरेक्शन भी रखता है, उसके बावजूद ये स्केलर है। तो थर्ड चीज क्या बचती है? क्योंकि ये लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, तो ये करंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं? करंट की टाइप्स को देखने जा रहे हैं कि करंट की कितनी टाइप्स। इसको रफली सा सिर्फ देख रहे हैं, इसके बारे में डिस्कशन मजीद नहीं करेंगे। करंट की बेटा 2 टाइप्स हैं, एक ऑल्टरनेटिंग करंट, दूसरा डायरेक्ट करंट। अब ऑल्टरनेटिंग क्या है और डायरेक्ट क्या है उसके बारे में समझिएगा। जो टाइम एक्सिस की दोनों तरफ फ्लो करे, टाइम एक्सिस के, ये टाइम एक्सिस है, इसके दोनों तरफ फ्लो करने वाला करंट कौन सा है बेटा? ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या है? जो टाइम एक्सिस के सिर्फ एक तरफ फ्लो करे, वो कौन सा करंट है? डायरेक्ट करंट। अब इस डायरेक्ट करंट की फर्दर 2 टाइप्स है। एक होता है बेटा स्मूथ या प्योर, एक होता है पल्सेटिंग, पल्सेस की सूरत में, जर्क्स की सूरत में। प्योर जो होता है ये टाइम एक्सिस है, ये या टाइम एक्सिस की अपर या टाइम एक्सिस की लोअर डायरेक्शन में रन करता है और इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है। जो पल्सेटिंग है ये भी टाइम एक्सिस की एक डायरेक्शन में रन करता है, लेकिन ये पल्सेस की सूरत में होता है, इसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं होती। इनके बारे में बेटा सिर्फ रफली सा आपको पढ़ाना था कि एमसीक्यू में अगर आ जाए तो आपको इसको मैनेज करना आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारे पास जो बैटरी है ये सोर्स ऑफ करंट है, और ये कौन सा करंट पैदा करती है? डायरेक्ट करंट। बैटरी डायरेक्ट करंट पैदा करती है। हमारे घरों की अप्लायंसेस, हमारे घरों में जो करंट आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। बैटरी डायरेक्ट करंट पैदा करती है और हमारे घरों में जो आता है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। ये चीजें आप लोगों ने जहन में रख लेनी है छोटी छोटी। अब बेटा नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है रिगार्डिंग एमसीक्यू, इसको जरा गौर से समझते हैं।
तवज्जो कीजिएगा। करंट का फ्लो चार्जेस के फ्लो की वजह से आता है और चार्जेस का फ्लो चार्ज कैरियर की वजह से आता है। फ्लो ऑफ चार्जेस which causes an electric current is due to flow of charge carrier। अब चार्ज कैरियर क्या होते हैं? कोई भी पार्टिकल है जिस पर चार्ज मौजूद है तो उसको चार्ज कैरियर का नाम देंगे। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल था, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद था, उसको चार्ज कैरियर का नाम देंगे। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कैरियर है। तो यहां पर बेटा समझ लें कि फ्लो ऑफ चार्जेस which causes an electric current is due to flow of charge carriers। अब डिफरेंट चीजों में कौन कौन से चार्ज कैरियर होते हैं जो करंट का बाइस बनते हैं, उनको डिस्कस करते हैं और ये एमसीक्यू के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तवज्जो कीजिएगा। अगर हम बात करते हैं मेटल्स की, इनको अमूमन मेटालिक कंडक्टर के नाम से भी आप फर्दर समझेंगे। अगर हम बात करते हैं गैसेस की या प्लाज्मा की, गैसेस और प्लाज्मा फोर्थ स्टेट, उसके बाद हम बात कर लें बेटा इलेक्ट्रोलाइट की, आम अल्फाज में लूजली कह रहा हूं लिक्विड की, और फिर हम बात कर लें सेमीकंडक्टर की। अब इन तमाम चीजों को जब हम समझेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इन तमाम चीजों में करंट कौन से चार्ज कैरियर फ्लो करवाते हैं। जब बेटा मेटल्स की बात करेंगे तो चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हमारे घरों में जो वायरिंग है वो मेटालिक कंडक्टर है। उन मेटालिक कंडक्टर में जो करंट का फ्लो है जिस वजह से है वो क्या है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आते हैं गैस एंड प्लाज्मा में। प्लाज्मा और गैस में जो चार्ज कैरियर हैं वो दो होते हैं। एक बेटा होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे होते हैं आयंस। और आपको पता है आयन दो तरह के हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, कैट आयन और एन आयन। तो गैसेस और प्लाज्मा में करंट फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा या आयंस की वजह से होगा। इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट होगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होगा। सेमीकंडक्टर में जो करंट होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होगा। अब एमसीक्यू आएगा, मेटालिक कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गैसेस में इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस और सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स। ये बेटा पोर्शन आज हम वाइंड अप करते हैं यहां पर। नेक्स्ट लेक्चर में हम करंट की डायरेक्शन को समझेंगे और करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स चूंकि चार्ज कैरियर होते हैं, इनसे जुड़ी एक टर्म ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट में और एमसीक्यू में। थैंक यू सो मच।